방탄소년단 진입니다. 안녕하세요, 슈가입니다. 안녕하세요, 뷔입니다. 안녕하세요, 방탄소년단 정국입니다. सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। मुझे पता नहीं चलता कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आती है। मेरे यकीन मानो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। मैं घाट को कह के गया था कि तुम्हें छुड़ा ले, पर तेने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। जिमिन सो रहा था और जेके की कोई बात जिमिन ने नहीं सुना। तभी जेके ने नोटिस किया कि जिमिन के रूम पे कोई आया है। फिर जेके ने देखा कि तेरे रूम पे आया है, इसलिए जेके जल्दी जल्दी छुप गया। मेरी नींद हराम करके देखो कैसे सो रही है। इस लड़की को तो आज मैं महल से निकल के रहूंगा। ए मरमिट लड़की, उठो, तुम्हें घर जाना है या नहीं? मेरा सर बहुत दुख रही है। क्या करूं मैं? क्या कहा तुमने? क्या मैं घर जा सकती हूँ? डबल किंडो में आई हो तो ऐसे ही बैठे बैठे निकल पाओगी क्या तुम? पर तुमने तो कहा कि मैं घर जा सकती हूँ। हाँ, तुम तुम्हारे घर पे जाओगी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। पर आप मेरी मदद क्यों करेंगे? इस पे आपका क्या फायदा है? तुम्हें मेरी मदद चाहिए या नहीं तो ज्यादा सवाल मत पूछो, वरना मैं मदद नहीं करूँगा। अच्छा ठीक है, मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा। अब बस मेरे घर मुझे दे आइए। तो फिर ठीक है, एक छुरी लेके तुम्हारा हाथ काट लो। तुम जब जाओगे ना तो फिर तुम्हें कोई नहीं देखेगा। ये नाइफ मुझे एंजल किंग जेफ ने दिया। मैं उससे मीट कर रही थी और मैं उसके साथ मिलकर तुम्हारी मदद कर रही हूँ। उधर से जैंकुक जिमिन और ते की सारी बातें सुनी। फिर ते ने जो किया जिमिन वही किया। जिमिन जब अपने हाथों को काट किया तो जिमिन की बॉडी पूरी जल रही थी। ये मुझे क्या हो रही है? मुझे अचानक बहुत जलन महसूस क्यों हो रही है? अभी तो बस शुरुआत है, धीरे धीरे तुम मर जाओगी मेरी लिटिल मरमेड। दरअसल आर्मी ते ने जेलसी के चक्कर में जेफ के नाइफ में जहर मिला दिया और ये जहर जिमिन की बॉडी पे धीरे धीरे असर करेगा और जिमिन धीरे धीरे मर जाएगी। मुझे तो जलन क्यों हो रही है? ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ जल रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जल्दी जल्दी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें महल के बाहर लेके जाती हूँ। अगर महल में किसी ने देख लिया ना तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी फंसूंगा। जल्दी जल्दी चलो। पर मैं तो चल भी नहीं पा रही हूँ, मेरी सांसें अटक रही है। चलना पड़ेगा, इतने मेहनत की और तुम नहीं चलोगी। और ये नाइफ का जादू का असर है। तुम जल्दी जल्दी चलो, जो भारी है। डैम पे किसी तरह जिमिन को मेन गेट तक लेके जाती है। ये एक जादुई डोर है जो खून से खुलेगा। फिर जिमिन के हाथों में कट लगने से जो खून आया, उसी खून से जिमिन ने इस डोर को टच किया और डोर खुल गई। पर जिमिन बाहर जाने से पहले जेके जिमिन को पकड़ लिया। तुमने क्या सोचा था इतनी जल्दी तुम यहाँ से निकल पाओगी? तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा, पहले किसी और को तो देख लूं। डैन जैंकुक ते की तरफ देखती है। I know you like it more. I love it. I fuck you. तेरी इतनी हिम्मत आ कैसे गई? चल आज तेरी हिम्मत को चूर चूर करते हैं। तुझमें बहुत आग है ना, चल आज इस आग को निभाते हैं। आज तुझे मैं ऐसे सजा दूंगी तू जिंदगी भर नहीं भूलेगी। गार्ड्स, तुम्हारे फ्यूचर क्वीन को लेके जाओ और ठंडे पानी में बैठा के रखो जब तक मैं ना कहूँ। बहुत उड़ती हो ना, अब पूरी रात ठंडे पानी में बैठे रहोगी, तभी तुम्हें अकल आएगी। डैन गार्ड जेके के ऑर्डर पे देख को लेके जाती है और जेके तो जिमिन पर बहुत गुस्सा था। लगता है तुझे तेरे माँ बाप प्यारी नहीं है। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं दोबारा से नहीं करूँगा। प्लीज आप उन लोगों को कुछ भी मत कीजिए। बहुत शौक है ना तुझे यहाँ से भागने की? आज तुझे मैं ऐसी सजा दूंगी तू भागने की कभी भी नाम नहीं लेगी। डैन जेके जिमिन को खींचते हुए अपने रूम पे लेके जा रहा था। तभी जिमिन को पैनिक अटैक आया और जिमिन के मुँह से खून भी निकल रहा था। जैंकुक जब पीछे मुड़ता है तब देखता है कि जिमिन के मुंह से खून निकल रहा था। अरे तुम्हें क्या हुआ है? मैंने तो अभी तुम्हें कुछ किया ही नहीं। पता नहीं मुझे क्या हुआ है। जब से मैं नाइफ से मेरे हाथ कटा है तब से मेरी बॉडी बहुत जल रही है। मैं सांसें नहीं ले पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है मेरा दम घुट रही है। नाइफ? कौन सा नाइफ? क्या तुम मुझे दिखा सकती हो? कौन सा नाइफ से तुमने तुम्हारा हाथ कटा है? हाँ, वो मेरे पास ही है। रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर जिमिन वो नाइफ दिखाता है जेके को। ये नाइफ इतना नीला क्यों है? कहीं इसमें जहर तो नहीं है? जैकब समझ गया कि इस नाइफ में जहर था और वो किसने मिला है ये भी जैकब समझ गया। पता है जिमिन की तबीयत बहुत बुरी होती जा रही थी और तभी जिमिन बेहोश हो गया। And if you ain't talking better then I'ma cut the phone off. Rockstar but my balls gully with that stone off. देन जेके जिमिन को अपने रूम पे लेके जाती है। गर्ल्स जल्दी से लिमिन हो अंकल को बुलाओ। देन गर्ल्स जल्दी जल्दी लिमिन को पास जाती है और लिमिन को लेके आती है। क्या हुआ जैकब, तुम मुझे इतनी इमरजेंसी क्यों बुलाया?
अंकल पहले इस मार्मिट को देखिए, देखिए ना इसे क्या हुआ है। मुझे लगता है इसे किसी ने जहर दिया है। आप इस नाइफ को देखिए और इस जहर का तौर बताइए। डन ली मिनो जिबिन को देखता है। जंगकुक इसे तो नीलकंठ जहर दिया गया है। अब इसका एक ही उपाय है, किसी बुरी शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी ये जहर जल्दी जल्दी निकलेगा। पर कोई बुरी शक्ति हमारी हेल्प नहीं करेगा क्योंकि उसकी जान को खतरा है। अब उसके लिए आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरी बुरी शक्ति यूज कीजिए इससे बचाने के लिए। क्या तुम एक मार्मिट के लिए तुम अपना जान दांव पे लगाओगे? मैं नहीं कर सकती, तुम होने वाले किंग हो, तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। और अगर किंग को पता चले ना तुम एक मार्मिट लड़की के लिए अपना जान दांव पे लगा रही हो तो मुझे बहुत डांट मिलेगी। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस इस लड़की जिंदा चाहिए। आप कुछ भी कीजिए, बस मुझे इस लड़की जिंदा चाहिए। आप मेरी पावर यूज कीजिए, जल्दी कीजिए। इस लड़की के पास टाइम नहीं है, उसकी बॉडी पर जहर फैलते ही जा रही है। जल्दी कीजिए अंकल प्लीज। कुछ तो बात है इस लड़की में जो जंगकुक प्लीज बोल रही है, इसके लिए गिड़गिड़ा रही है। ठीक है, मैं इस लड़की को बचाऊंगी, तुम इसके हाथ पकड़ो, मैं तुम्हारी शक्ति इस पे डालूंगी। देन जेके जिबिन के हाथ पकड़ती है और लेमिनो अपना काम स्टार्ट कर देती है। कब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना। कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले, ओ ढोलना। जंगकुक क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो? नहीं अंकल मैं ठीक हूँ। ये बात बोल के जंगकुक गिर जाती है। मैं पहले ही जानता था ऐसा कुछ होगा, इसलिए मैं मना कर रही थी। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। दो तुम्हारा हाथ मुझे दो। डन लीमिनो जंगकुक के हाथ अपने ऊपर लेती है और कुछ करती है। देन थोड़ी देर बाद जंगकुक को कुछ अच्छा लगता है। हाँ मैं तो थक गई। अब तुम्हें कैसा लग रहा है जंगकुक? जी अंकल मैं ठीक हूँ, आपको मेरी वजह से तकलीफ सहना पड़ा, सॉरी। मुझसे ज्यादा तो तुम तकलीफ लेती, ऐसे कब से प्यार करती हो इस लड़की से? नहीं अंकल आप गलत समझ रही है। वो तो मैं ऐसे इसलिए बचा रही थी कि काली रात तक इसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर इसे कुछ हुआ तो डैड मुझे मार ही देगी, इसलिए मैंने इसे बचाया। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही है। बेटा जंगकुक मेरी उम्र ऐसे ही नहीं बढ़ गई, कुछ तो तुम्हारी आंखों में था इस लड़की के लिए। खैर जो भी हो, तुम होने वाले किंग हो, जो करना सोच समझ के करना और खुद का ध्यान रखना। और इस लड़की का भी बहुत कमजोर है। डन लीमिनो चला जाता है और जंगकुक जिबिन को देखने लगता है। रूह में उतरने लगे। जो भी हो, ये लड़की लकी तो है जो जंगकुक इसके लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। पता नहीं ये कहाँ चले गई। आज मैं पूरे दिन उसे ढूंढा पर मुझे मिला ही नहीं। मुझसे और नहीं हो रही है। अरे कोई तो मुझे बचाओ। ये कहाँ पर है? कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दिया, मुझे पता लगाना होगा। देन शुगर को पता चला कि ते की हालत, फिर शुगर दौड़ कर ते के पास गया। किसने तुम्हारी ऐसी हालत की? किसकी इतनी हिम्मत जो तुम्हें ऐसे पानी में रखा? ओ शुगर जंगकुक के मुझे पनिशमेंट दी कि सारी रात में इस ठंडे पानी में रहूं और घर से मुझे यहाँ पर लेके आई और ठंडे पानी में मुझे रखा। क्या जंगकुक ने तुम्हें ऐसी पनिशमेंट दी? आज तो उसने सारे हाथें पारी कर दी, मैं आज उसे नहीं छोड़ूंगा। देन शुगर गुस्से में जंगकुक को ढूंढने लगती है और जंगकुक मिल भी जाता है। हिम्मत कैसे हुई तेको चोट पहुंचाने की? अगर उसे पसंद नहीं है तो उसे छोड़ क्यों नहीं देता तू? शुगर ये अब क्या कर रही है? अब भूल गए क्या जंगकुक सर कौन है? ये हम दोनों के बीच की मामला है, तुम यहाँ पर मत बोलो, जाओ अपने काम करो। देन कहीं चला जाता है। छोड़ मेरी कॉलर, ऐसे भी आज मेरी तबीयत बुरी है और ऊपर से तूने मार दिया। क्या हुआ, इतना गुस्से में क्यों है? तूने तेको हट क्यों किया? तुझे पता है वो कितनी घंटे उस ठंडे पानी में रहा। अगर तू उसे पसंद नहीं करता तो उसे छोड़ क्यों नहीं देता? पहली बात, उसने जो गलती की ना उसकी सजा दी मैंने। और दूसरी बात, मैंने उसे रखा ही क्या है जो मैं उसे छोड़ दूंगा? वो तो डैड ने मुझे उसके साथ बांध दिया। और तुझे पता है उसने क्या किया? उसने जिबिन को मारना चाहा। तेने जिबिन से कहा कि जिबिन को यहाँ से भागने में हेल्प करेगी और मौका मिलते जिबिन को जहर दे दिया। वो तो भला मैं थी जो अभी तेको सिर्फ पनिशमेंट दिया। अगर डैड को पता चलती ना तो फिर देखना तेको तो मार ही देता। तुझे पता है ना डैड जिबिन से क्या चाहती है? अगर डैड को ये पता चलती कि ते जिबिन के साथ कुछ भी किया, फिर देखना तेका उस दिन आखिरी दिन होता। अगर आज मैं ना होती ना तो जिबिन को बचाना नामुमकिन होता। तुझे पता है मैंने मेरा शक्ति देके जिबिन को बचाया है। क्या इतना कुछ हो गया? ऐसे जिबिन ठीक तो है ना? हाँ वो अभी ठीक है, सो रही है, पर मैं कमजोर हो गई। मैं जानती हूँ तेने गलत किया, ते एक नादान बच्ची है, तुझे उसे माफ कर देना चाहिए। अब ठीक है माफ कर दिया, तेरी बंदी है और उसे ना माफ करो ऐसा भला हो सकता है? क्या कहा तूने?
जो तूने सुना अब नाटक मत कर, मुझे सब कुछ पता है। एक बात बोल के जंगकुक चला जाता है जिमिन के पास और जंगकुक जिमिन के पास जाके देखता है कि उसकी माँ और बहन जिमिन के पास ही था। जंगकुक के बच्चे, तूने फिर से जिमिन के साथ क्या किया है? ओह माय ब्रदर, तुम आ गई। कब से बैठे बैठे मैं यही नाटक देख रही हूँ। मेरी मॉम और किसी और से इतना प्यार करती है। तुम चुप रहो जुनी। और जंगकुक तुम ये बताओ, तुम जिमिन के साथ क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया, इसने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। और खुद ही मरना चाहो तो मैं क्या कर सकती हूँ? वो तो मैं इसे नाम करके इसे बचा लिया। तुम और जिमिन की हेल्प करोगी, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। खैर ऐसे तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें देखकर कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये जो मेरी हालत है ना, वो आपके प्यारे से जिमिन की वजह से ही है। इसके अपने बेवकूफी चक्कर में खुद फंस गया और मुझे भी फंसा दिया। इससे बचाते बचाते मैं कमजोर हो गई। और दरअसल जिमिन कब का जाग गया और जकी की सारी बातें सुनी और जिमिन को थोड़ी गिल्टी महसूस हुआ। लो, महारानी विक्टोरिया उठ गई। दोनों भाई बहन इस बेचारी को परेशान कर दिया। अब जाओ इस रूम से। मैं क्यों जाऊँ? ये तो मेरा रूम है। हाँ, ये तो मेरे भाई का रूम है, मैं क्यों जाऊँ? गलती तो तुम्हारी ही है। तुम क्यों लेके आई अपने रूम पे जिमिन को? ऐसे तुम तो तुम्हारे रूम पे किसी को आने नहीं देते, ये लेके दो बार तुम जिमिन को अपने रूम पे लेके आई। गलती हो गई मेरी माँ, दोबारा इससे मेरे रूम पे नहीं लेकर आऊंगी। बीमार थी इसलिए मेरे रूम पे लेके आई, तो क्या हो गया? कुछ नहीं, बस मेरा बेटा थोड़ी बदले लग रही है। एक बात बोल के जिन मुस्कुरा के जिमिन के पास जाता है। अब कैसा लग रहा है जिमिन तुम्हें? ठीक हूँ आंटी, थैंक यू सो मच, आप मेरी इतनी केयर करती हैं। केयर तो करना ही पड़ेगा, तुम खास जो हो। ऐसे तुम्हें पता है मेरे बेटे ने अपनी जान दांव पे लगा के तुम्हें बचाया। जिन की बातें सुनकर जिमिन ने जंगकुक की तरफ देखा और जंगकुक की आई कांटेक्ट हुई। इस लड़के की आंखों में कुछ तो है जिसे देखकर मेरे दिल धड़कता है। मुझे यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, मैं ऐसे जल्दी चला जाता हूँ। मॉम, मुझे बाहर काम है, मैं चलती हूँ। जिमिन जंगकुक से कुछ कहना वाला था पर जंगकुक उससे पहले चला जाता है। क्या हुआ बेटा, तुम्हें जंगकुक से कुछ कहना है? उन्होंने मेरी जान बचाई इसलिए मैं उसे थैंक्स बोलना चाहती थी। अच्छा ठीक है, बाद में बोल लेना, आप थोड़ा रेस्ट करो। डैन जिन चला जाता है और जिमिन जंगकुक के बारे में सोचने लगती है। वो तो मुझे नफरत करती है, तो आखिर उसने मुझे क्यों बचाया, वो भी अपनी जान दांव पे लगा के? कहीं वो मुझे प्यार तो नहीं करता? नहीं जिमिन ये क्या सोच रही है? जरूर इसके पीछे कोई रीजन है। डैड जिमिन ज्यादा कुछ नहीं सोचता और बाहर चला जाता है और जिमिन बाहर जाके घर से कुछ बातें सुनता है और वो बातें सुनकर जिमिन को बहुत बुरा लगता है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना क्यूट आर्मिया, एंड सॉरी फॉर दिस लेट पार्ट।